हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ट 5M में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि कोई भी व्यक्ति कब प्रधानमंत्री बन सकता है, कितने उम्र में प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी क्या योग्यता है। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य भेजें। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी देश के सरकार का प्रमुख होता है। कोई भी देश है, उस देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, मेन होता है, मुख्य होता है, प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक पद्धति में देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुत ही मुख्य रोल निभाता है। भारत में प्रधानमंत्री देश के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो देश की सरकार का नेतृत्व करता है। यानी हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया है। मेन सरकार को प्रधानमंत्री ही लेकर के आगे बढ़ता है, चलता है लेकर के। सारे मंत्री जो होते हैं उनके जो है निर्देश में आगे बढ़ता है, निर्देश में चलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होता है जो देश की सरकार का नेतृत्व करता है। वह मंत्री परिषद, इस बात को याद रखिएगा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वह मंत्री परिषद का प्रधान होता है और सभी केंद्रीय मंत्रियों का मार्गदर्शन करता है। जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं सारे केंद्रीय मंत्रियों को क्या करता है, मार्गदर्शन करता है कि अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री है, अलग अलग विभाग का कौन सा विभाग, जिसको जो विभाग मिला है उस विभाग को कितना बेहतर से आगे बढ़ाया जाए, ये सारा चीज़ सलाह जो है प्रधानमंत्री दे सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस बात को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत में यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का शपथ लिया है तो 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रह सकता है। लेकिन फिर वो अगर मान लीजिए फिर इलेक्शन हुआ तो फिर आगे वो 5 साल के लिए फिर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन उनके पास जो है विधायकों सांसदों का समर्थन होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश की नीतियों का निर्धारण करता है। प्रधानमंत्री देश की नीतियों का निर्धारण करता है। नीतियों का निर्धारण, इस शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा, नीतियों का निर्धारण करता है। आंतरिक और विदेशी मामलों में निर्णय लेता है और संसद में सरकार की ओर से उत्तरदायित्व निभाता है। तो देश का जो नीति निर्माण में जो है प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। देश किस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ेगा ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी तय किया जाता है। और उसके बाद संसद में सरकार की उत्तरदायित्व निभाता है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कई बार हम लोग इस बात को देखते हैं कि कोई अगर मुद्दा संसद में चल रहा है तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री खुद इस पर क्या करे, जवाब दे। क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तरदायित्व होता है, प्रधानमंत्री उसके बारे में जवाब देने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य। तो आखिर प्रधानमंत्री जो है कौन कौन सा कार्य कर सकता है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री है, जैसे यदि हम लोग भारत के ही बात करते हैं, खासकर भारत के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन कौन सा कार्य कर सकता है। पहला, मंत्री परिषद का नेतृत्व। मंत्री परिषद का नेतृत्व यानी कि जितने भी मंत्रियों को बनाया गया है उनका जो है वो नेतृत्व करेगा। कोई विभाग है, मान लीजिए कि खेल विभाग है, उद्योग विभाग है, वो सारे विभाग का जो है नेतृत्व करेगा। सारा वो देखेगा कि कौन सा विभाग में काम बेहतर हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। जिसमें नहीं हो रहा है उस विभाग के मंत्रियों को
जो है सलाह दिया जा सकता है, ऐसे ना ऐसे होना चाहिए। दूसरा, नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देना, यानी नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देना। देश के लिए जो नीति बनाई जाती है कि अलग अलग देश, दुनिया में अलग अलग देश है, किसके साथ कौन सा संबंध बनाए रखना है, अमेरिका के साथ कैसा संबंध बनाए रखना है, रूस के साथ कैसा संबंध बनाए रखना है, चीन के साथ कैसा संबंध बनाए रखना है, इनमें जो है उसका जो है निर्धारण करते हैं प्रधानमंत्री। तीसरा नंबर, राष्ट्रपति को सलाह देना। तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि कोई क्षेत्र में कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। विदेशी प्रतिनिधियों से मिलना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना। विदेशी प्रतिनिधियों से मिलना, मान लीजिए कि भारत जो है दुनिया के अलग अलग देशों का कोई भी मुख्य व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई आया तो उसके साथ मिल करके दोनों देशों के बीच कैसे संबंध सुधरे, इन चीज़ों का भी निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करना, खासकर संकट के समय। तो प्रधानमंत्री का ये भी कार्य होता है कि राष्ट्र को संबोधित करना, देश को संबोधित करना। जैसे हम लोग वर्तमान समय में ऑपरेशन सिंदूर को देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता को संबोधित किया गया। तो इसी तरह से कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर देश किसी संकट में है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि जनता को आकर के संबोधित करे, जनता को बताए कि किस क्षेत्र में कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद संसद में सरकार की ओर से उत्तर देना और चर्चा करना। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर लिए हैं कि मान लीजिए कि देश में कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, बड़ा घटना हो गया, तो जिसके कारण जो है विपक्ष ये मांग करता है कि प्रधानमंत्री खुद आकर जवाब दे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कार्य के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री को आकर के बताना चाहिए कि किस क्षेत्र में कैसे कार्य हुआ। जिस तरह से यदि हम लोग बात करते हैं, SIR अभी चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर इस पर चर्चा करे, प्रधानमंत्री बताए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस पर दायित्व हम लोग आगे बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, यानी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में जो मेन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र की नियुक्ति करता है और उनके विभागों का बंटवारा करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, विभागों का बंटवारा। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, वो मंत्रिपरिषद में मौजूद लोगों को क्या करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं। यानी कि कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन अन्य मंत्री, कोई भी मंत्री बनेगा, उसका जो है पूरा जो है प्रधानमंत्री ही करता है। यदि हम लोग बात करें अब नीति निर्धारण, तो वह आर्थिक, सामाजिक रक्षा और नीति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दिशा निर्देश देते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ही देश को जो है कौन सा क्षेत्र में कैसे बेहतरी हो, इसके बारे में जो है दिशा निर्देश भारत के प्रधानमंत्री ही देते हैं। उसके बाद संसद में उत्तरदायित्व, हम लोग जो अब बात करने वाले हैं संसद में उत्तरदायित्व, कह रहा है प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नीतियों का समर्थन करता है और विपक्ष के सवालों का उत्तर देता है। तो अलग अलग जो मंत्री होते हैं वो अपने विभागों में जो काम करते हैं उन कामों को समर्थन देता है प्रधानमंत्री, और विपक्ष के द्वारा जो भी सवाल पूछा जाता है उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देना। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो है प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अलग अलग मामलों में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अलग अलग यानी विभिन्न मामलों में सलाह देता है। जैसे कि
संसद भंग करना, आपातकाल लागू करना। यानी कि अगर संसद को भंग करना है, प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया कि संसद को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति संसद को भंग कर देते हैं। आपातकाल लागू करना है, मान लीजिए बाहरी या आंतरिक कोई भी परिस्थिति के कारण देश यदि खतरे में हो, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे विदेशों से संबंध बनाना। तो इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया में लगभग 200 देश हैं, तो कौन सा देश से कैसा संबंध रखना है, इस चीज़ का निर्धारण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं कि अमेरिका के साथ अच्छा संबंध रखना है या नहीं रखना है, रूस के साथ अच्छा संबंध रखना है या नहीं रखना है, चीन के साथ कैसा संबंध रखना है, ब्रिटेन के साथ कैसा संबंध रखना है, इसका निर्धारण जो है प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का जो है पक्षों को बेहतर करता है, मजबूती के साथ रखता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के गुणों के बारे में। तो प्रधानमंत्री के पास क्या होना चाहिए? नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के पास बेहतर नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि सभी सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है, तो उनमें से जिसको ज़्यादा बहुमत आती है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनमें से जो है, जो सबके पास नेतृत्व क्षमता हो, जिसके पास सबको लेकर के चल सके, जो सबको एक साथ लेकर चल सके, उनको जो है सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। फिर निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। अगर मान लो देश जो है किसी समस्या से परेशान है, तो उस समय जो है क्या निर्णय लिया जाना चाहिए कि जो कि देश के लिए जो बेहतरी हो, तो ये निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो, तो वैसे व्यक्तियों को जो है प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। या एक देश के साथ मान लो कि दूसरे देशों के साथ भारत का टकराव चल रहा है, तो उस समय भारत किस तरह से निर्णय ले, तो वो गुण होना चाहिए प्रधानमंत्री में। उसके बाद राष्ट्र के प्रति समर्पण, यानी राष्ट्र के प्रति समर्पण का मतलब देश के लिए जो है हमेशा हर एक परिस्थिति में खड़े रहना, कार्य करना। उसके बाद कूटनीतिक समझ, नैतिक और पारदर्शिता, यानी कि जो प्रधानमंत्री होंगे उसका जो है नैतिक बेहतर होना चाहिए, वो नैतिकता वाला होना चाहिए, किसी भी प्रकार का गड़बड़ी करने वाला नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करने वाला होना चाहिए, देश को तोड़ने वाला गुण नहीं होना चाहिए। उसके बाद संचार कौशल, दूरदर्शिता, तो उसका जो क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता वाला विचार होना चाहिए कि अभी कौन सा निर्णय लिया जाए कि आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल देश और बेहतर आगे बढ़ सके, ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो आगे भी देश को फ़ायदा हो, ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नैतिकता और ईमानदारी। ईमानदारी होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिए जो खुद ही जो भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों का संपत्ति बना ले, ऐसा नहीं, उसके पास ईमानदारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेतृत्व क्षमता। प्रधानमंत्री को देश का नेतृत्व करना होता है, उसे संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता और लोग को प्रेरित करने की शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए कि जिसके पास जो है नेतृत्व क्षमता हो और सभी लोगों को लेकर के चलने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे शब्द बोल दिया जाए कि लोग खुद लड़ करके देश को बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ ले करके चले, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे संचार कौशल, जनता, संसद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से संवाद कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए जो दुनिया के किसी भी हिस्सा में जाए, अपने बातों को, अपने देशों के पक्ष को बेहतर तरीक़ा से रख सके, जिससे कि देश का जो है पूरी दुनिया में सम्मान बढ़े। तो अब हम आगे बात करेंगे कि
स्पष्ट और प्रेरणादायक भाषण देने आना चाहिए। तो देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो अपनी बातों को जनता तक बेहतर तरीक़ा से पहुंचा सके। ऐसा नहीं कि जो भी मुद्दा समझाया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है और जनता उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि कोई भी समस्या होगा जनता को जब तक बेहतर तरीक़ा से न समझा सके, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं चुना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री उसे चुना जाना चाहिए जो स्पष्ट बातों को अपनी रख सके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निर्णय लेने की शक्ति। तो निर्णय लेने की शक्ति बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जब देश जो है संकट में होता है तो उस समय जो है बहुत सोच समझ करके देश के लिए जो है फैसला लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए जब देश संकट में हो, तो देश के बेहतर के लिए जो है फैसला लिया जाना चाहिए। यदि हम लोग बात करें कठिन और दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी ठोस निर्णय ले सकें, जैसे हम लोग देखते हैं यदि वर्तमान समय में ही बात करें तो भारत पर जो है अमेरिका के द्वारा 50% का टैरिफ लिया गया है। तो इस समय भारत क्या करे? तो वैसे प्रधानमंत्री हो जो कि बेहतर निर्णय ले सके, बेहतर फैसला ले सके, भले जो है कठिन ही परिस्थिति क्यों न हो देश के लिए, लेकिन बेहतर निर्णय लिया जाना चाहिए। उसके बाद टीम भावना, मंत्री परिषद और अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करना। तो प्रधानमंत्री के पास क्या होना चाहिए? टीम भावना वाला विचार होना चाहिए। चाहे मंत्री परिषद हो, चाहे जो भी मंत्री का विभाग हो, और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उसके साथ सामंजस्य बैठा करके देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसा विचार वाला व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के मामले में जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हम पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जोकीहाट में पढ़ाते हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।